अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। मैं आज मौजूद हूं मकोल में, वो जगह जहां आज से चंद दिन पहले एक अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जब एक 16 साल लड़की 16 साल अमरीन को बेरहमी से गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया गया। जिस बेरहमी और हौलनाक तरीके से उसका कत्ल हुआ उसकी तफसील मैं कुछ देर में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ज़रा बात कर लेते हैं इस इज्जत और गैरत के नाम पे जो कत्ल किए जाते हैं, जो हैवानियत होती है तो हम 21वीं सदी में, लेकिन ऐसा लगता है कि आज भी हम पत्थर के दौर में जिंदा हैं, क्योंकि सैकड़ों औरतें और लड़कियां पाकिस्तान में गैरत के नाम पे कत्ल कर दी जाती हैं। कभी गोली मार के कत्ल किया जाता है, कभी उन पे पत्थर बरसाए जाते हैं, कभी उनको जिंदा जला दिया जाता है और कभी उनके मुंह पे तेजाब फेंक दिया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि इनके साथ ये जो जुल्म होता है, इनका जो ये कत्ल किया जाता है गैरत के नाम पे, वो करने वाले कोई और नहीं, उनके अपने होते हैं। कभी इन वारदातों में उनके बाप होते हैं मुलविस, कभी उनका बेटा, कभी उनका भाई। यही वो लोग हैं जो कि इन वारदातों में मुलविस होते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा जो बड़ी अहम है और हकीकत भी यही है कि गैरत के नाम पे जो शख्स अपनी बेटी, बहन या बीवी को कत्ल करता है, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है और इससे बड़ी बेगैरती कोई नहीं है, क्योंकि ना तो हमारा मजहब इस चीज़ की इजाज़त देता है और ना तो हमारा कानून या दुनिया में कहीं पर भी कोई कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम उस जगह पर जाएं जहाँ पर अमरीन के साथ ये जुल्म हुआ था, जिस बेरहमी से उसको कत्ल किया गया था, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और इसी प्रोग्राम में हम तमाम हकाइक भी आपके सामने रखेंगे कि यहाँ के जो मोहल्ले वाले हैं, जिनमें बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन पर 780 यानी कि दहशतगर्दी की दिफात है इस कत्ल की वजह से, उनसे भी बात करेंगे, पुलिस का मौक़िफ़ भी लेंगे और हुकूमत क्या कर रही है इस सारे मामले में, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। बचाओ बचाओ की आवाज़ें आई और मैं उससे जाग उठा। जब हम पहुंचे जाकर मौका पर तो 3 गाड़ियां जल चुकी थी। ये वो जगह है और ये वो गाड़ियां हैं जहां से लाश मिली थी अमरीन की, और इसकी बैक सीट पे जो है उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पता नहीं कितनी देर तक वो जलती रही, लेकिन जब वो उसकी डेड बॉडी मिली तो वो मुकम्मल जली हुई थी। अब इसमें 2 मौक़िफ़ हैं। कहा यह जा रहा है कि शायद उसको पहले ही मार दिया गया था और बाद में उसकी लाश को यहाँ पे रखा गया और गाड़ी को आग लगा दी गई। दूसरा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि जब उसको यहाँ पे रखा गया तो उसमें जान बाकी थी, वो जिंदा थी, और यहाँ पे कुछ ऐसे ऐनी शाहिदीन हैं जिन्होंने इस बात का दावा भी किया है कि उन्होंने उसकी चीख की आवाज़ भी सुनी थी जब इन गाड़ियों को जलाया गया था। अमरीन को जो बेरहमी से कत्ल किया गया, ये गैरत के नाम पे कत्ल किया गया। जिरगे ने फैसला दिया था, या आप ये कह लें कि चंद लोगों ने ये फैसला किया कि इस लड़की को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, इसीलिए उसका ये कत्ल किया गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान में बहुत से वाक़यात होते हैं और ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। कल ही का एक वाक़या है कि 2 भाइयों ने गैरत के नाम पे 3 बहनों को कत्ल कर दिया। इससे पहले हमने देखा था कि कराची, ये सारे सेटल्ड एरिया हैं, कराची में एक लड़के ने सिर्फ ये शक किया कि उसकी बहन शायद किसी मर्द से बात कर रही है और अपनी बहन को उसने छुरियों से मार डाला, अस्पताल भी नहीं लेके गया, उसने वहीं पे दम तोड़ दिया। ये भी उसी तरह का वाक़या है। लेकिन यहाँ पे अमरीन का कसूर क्या था? अमरीन का कसूर सिर्फ ये था, उस पर इल्ज़ाम सिर्फ ये था कि उसकी दोस्त ने चंद रोज़ पहले भागकर शादी की थी और उसके इल्म में ये बात थी कि उसकी दोस्त ने भागकर किसी से शादी की है। ये उसका कसूर था जिसकी वजह से उसको कत्ल किया गया बेरहमी से और बाद में उसको इस वैन में जलाया गया। तो ये उस बेचारी का कसूर था। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा अलमिया है, जो सबसे अफसोस की बात है, वो ये है कि हव्वा की बेटी को मारते हैं अपने ही लोग, कभी भाई, कभी बाप, कभी बेटा। लेकिन इस केस में इल्ज़ाम है यहाँ पे जो मोहल्ले में लोग रहते हैं उन पर, और वो इस वक्त गिरफ्तार हैं, उन पर तहकीकात चल रही है। उस लड़की की माँ को भी जो है वो गिरफ्तार किया गया है, उसके ऊपर भी वही दिफातें जो दूसरे मुल्ज़िमान की तरफ हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आतिफ मौजूद है, ज़रा इनसे तफसील से जानते हैं क्योंकि इन्होंने ये पूरा मामला कवर किया है। ये कौन बेरहम लोग हैं आतिफ, हमें बताइए, जिन्होंने ये ऐसा फैसला दिया कि इस लड़की को जिंदा रहने का हक नहीं और बाद में उसको कत्ल कर दिया गया? शहजाद, ये 28 और 29 की जो दरमियानी रात थी उसको यहाँ पे ये वाक़या हुआ है कि एक गाड़ी में जो है लाश को रख के जो है वो जलाया गया। उसके बाद जो है तकरीबन सुबह 11 बजे तक ये नामालूम लाश थी जो कि DHQ एबटाबाद में मुंतकिल की गई। फिर 11 बजे के बाद जो है ये बताया गया कि ये इस अनबरनामी लड़की है और उसने ये जो है उसका मर्डर हुआ है। और तकरीबन 1 हफ्ते तक ये ब्लाइंड केस रहा है, पुलिस भी लगी रही, मीडिया भी कि ये क्या केस हुआ। तो
उसके बाद जो है जब DPO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसने ये बताया कि गाँव में एक जरगा हुआ है और उसमें जो है ये इस बच्ची को जो है मारने के बाद जो है ला के यहाँ पे जलाया गया है। अच्छा, ये क्या मामूल की बात है? आप इस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, ये सेटल्ड एरिया है, यहाँ पाकिस्तान का कानून लागू है, यहाँ पुलिस है, क्या जिरगा सिस्टम यहाँ पे है या नहीं? देखिए जी, ऐसा इससे पहले कभी वाक़या जो है डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में कभी भी जो है हमने रिपोर्ट नहीं किया कि अब कभी ऐसा यहाँ पे कोई हुआ। जिरगा होते थे, लेकिन वो जिरगा इस टाइप के नहीं होते थे। उनमें सिर्फ ये होता था कि किसी की सुलह जो है वो सफाई करवाई जाती थी। ये सेटल्ड इलाका है और इसी वजह से ये कह रहे हैं कि पहली मर्तबा ये वाक़या हुआ है और अब खौफ हरास का ये आलम है कि 7 लड़कियों ने जो है वो स्कूल से अपना नाम निकलवा लिया है। ये खौफ है इस इलाके में। लेकिन हम कोशिश करते हैं ज़रा तफसील मालूम करें। लड़की का जो वालिद है वो वैसे तो गडानी में काम करता था, लेकिन अब वो आ चुका है वापस, उससे भी बात करेंगे। लड़की का भाई जो घर में मौजूद था उस वक्त, उससे भी बात होगी। पुलिस वालों से भी बात करेंगे और यहाँ के मोहल्ले के लोग क्या कहते हैं उनसे भी बात होगी। 15 साला अमरीन, जिसको गैरत के नाम पर बेरहमी से कत्ल किया गया, एक जिरगे के कहने पे कत्ल किया गया। उनके वालिद रियासत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जिस वक्त ये वाकया पेश आया था ये उसके साथ नहीं थे, ये जॉब करते हैं गिडानी में, ये वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन इनसे हम जानते हैं कि इन तक क्या तफसीलात पहुँची हैं अब तक। बहुत बहुत शुक्रिया रियासत भाई, आपने वक्त निकाला। ये बड़ा एक मुश्किल वक्त है आपके लिए, बड़ी बेरहमी से आपकी बेटी को कत्ल किया गया। आप यहाँ पे नहीं थे, लेकिन तफसीलात आप तक क्या पहुँची हैं? ये वाकया कैसे पेश आया था? सर, मेरे को सुबह 8:30 बजे का टाइम पे फ़ोन किया। भाई ने फ़ोन किया कि तुम्हारी बच्ची भी घर से गायब है और ऐसे गांव में 2 गाड़ियां जली हुई हैं, उसमें लाश पड़ी है, लेकिन उस लाश का पहचान नहीं किया जा सकता कि वो कौन है कौन नहीं है। लेकिन मुझे ये पता नहीं, उस वक्त नहीं चला कि ये मेरी बच्ची है ना। मैं जब जुम्मे की नमाज़ मैंने पढ़ी तो उसके बाद मैंने फिर दोबारा खुद फ़ोन किया अपने भतीजे को। उसने बोला कि ये आपकी बच्ची है। मैंने पूछा ये कैसे आपको प्रूफ मिला, क्या हुआ? उसने बोला कि ऐसे कागज़ का टुकड़ा मिला वहाँ से गाड़ी में से, उसमें आपके बेटे का नाम और स्कूल के उसकी राइटिंग लिखी हुई है और उसका रोल नंबर लिखा हुआ है। तो क्योंकि वो किताबें और 2 बाकी कापियाँ मापियाँ वो बची मेरी वो बैग ही उठा के, ये क्या पता बच्ची लेके आई या कोई और लेके आया, लेकिन वो उधर बैग के साथ आई थी। सही। तो ये 28 और 29 की रात को ये हुआ है वाकया। ये शनाख्त उसी दिन हो गई थी, 29 की तारीख को ये शनाख्त हो गई थी? जी, शनाख्त हो गई थी तकरीबन शाम के। मेरे को तो 2 बजे पता चला है, बाकी ये मुझे पता नहीं है कि किस टाइम ये शनाख्त हुआ है। वहाँ से लोगों ने चंदा करके इसको लवारस करके एबटाबाद भेज दिया था। और फिर जब शनाख्त हुआ तो मेरे भाई थे, चाचाजाद भाई हैं मेरे, रजबदाद नाम है जी, वो पीछे आए और उन्होंने बोला कि ये हमारी बच्ची है, इसको हम लवारस नहीं करते हैं। तो फिर ये इधर से वापस लेके गए हैं। क्या लेके गए? सुहा ही लेके गए हैं, लेकिन ये कि वापस लेके गए हैं और वहाँ पे जाके दफनाया। तो रियासत साहब, उस वक्त ये पता चला कि किन लोगों ने ये किया है, या जैसे जब मीडिया को ये खबर हुई कि एक जिरगा बैठा था और उसने ये फैसला दिया था, उसी वक्त आपको पता चला था? सर देखिए, अगर हम लोगों को उस वक्त पता होता कि ये लोग हैं या कोई और है, जो भी है, अगर हम लोगों को पता होता तो हम लोग हो सकता है कि सबसे पहले हम खुद एक्शन लेते उस पर। क्योंकि जैसे हमारी बच्ची को जलाया गया, हो सकता है कि हम लोग उनको जलाते या खुद मरते। हम तो वैसे ही मर चुके हैं, हमारे में तो कुछ नहीं है। लेकिन ये जब पता चला हम लोगों के कि जब ये अखबारों पे आया, जब वो पकड़े गए, जब अखबारों पे आया या टीवी पे आया, तो हम लोगों को जब पता चला। और पुलिस ने इस बात की तस्दीक की आपसे कि जिरगे का मामला उन्होंने ये फैसला दिया है? जी बिल्कुल, ये बात हुई है। अच्छा, तो ये लोग कौन है जिनको इस वक्त हिरासत में लिए गया? आपके मोहल्ले वाले ही हैं, जानते हैं, आपके जान पहचान के लोग हैं? जी, हमारे जान पहचान के, हमारे गांव के लोग हैं। इनकी बलादरी अलग है, हमारी बलादरी अलग है। लेकिन हम लोग एक दूसरे के शादी पे या कोई मर जाता है, फौतगी हो जाती है, तो हम लोग जाते हैं एक दूसरे के घर पे। और है कौन ये? कोई बाअसर ताकतवर लोग हैं आपके इलाके के? सर पैसे वाले लोग हैं, बस यही है। और क्या, हम लोगों ने इससे पहले कोई बात ऐसी सुनी नहीं है और ना ही हम लोगों को पता था कि ये लोग, मैं तो यकीन भी नहीं कर सकता था कि ये लोग हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं। सही। आप कह रहे हैं कि किसी ने आपको ये इस बात की तस्दीक नहीं की है कि कोई जिरगा बैठा था, उसका फैसला है, लेकिन आप उस मोहल्ले में रहते हैं, आपका इलाका है, ये जिरगा वहाँ पे बैठना ये एक मामूल की बात थी? वैसे ये कुछ जिरगे कुछ शामिल जिरगा नहीं होता है, क्योंकि बाकी गाँव को पता ही नहीं है कि जिरगा भी बैठा है या नहीं बैठा है। सही। बाकी गांव वालों को पता ही नहीं है कि ये वो जिरगा नहीं है जो अमूमन बैठता है, आप कहते हैं, उसमें जो मौजूद लोग होते हैं वो होते हैं। बिल्कुल, वो जिरगा नहीं है, क्योंकि जिरगा वो होता है कि गांव को पता होता है कि आज जिरगा बैठ रहा है, ये बातें होंगी,
बस ये इसमें कोई किसी को पता नहीं है। अच्छा, इस बारे में आपको क्या इल्म है? जो बताया गया है, जो हम तक भी इतलात पहुंची हैं, वो ये है कि आपकी बेटी को इल्म था कि उनकी एक दोस्त है और उन्होंने भाग के शादी कर ली है, और इस बात की सज़ा आपकी बेटी को दी गई है, जो कि बिल्कुल ही नाजायज़ है। इस बात आपने पहले बात किया ना कि गैरत के नागैरत के नाते में मेरी बेटी को कत्ल किया गया। मैं तो ये कहूँगा कि इसको गैरत नहीं कहते हैं, गैरत उसको कहते हैं कि जो उनकी बेटी लेके गया या जो उनकी बेटी गई है उसको मारते, या उस जो लेके गया उसको मारते, या उसके घर जलाते। गैरत इसको कहते हैं। सर, मैं आपकी बात से यहाँ पे तो इख्तलाफ करूंगा कि गैरत उसको भी नहीं कहते, वो भी बेगैरती। अगर आप किसी बेकसूर को बिला वजह निहत्ते इंसान को मार रहे हैं, वो बात है क्या सही है कि बेगैरती है, लेकिन ये गैरत नहीं होता है कि किसी गरीब की बच्ची को जाके जला दो या मार दो। ये गैरत, इसको गैरत नहीं कहते। समझेंगे आप? गैरत उसको बोलते हैं कि जो दूसरा आपके साथ करता है काम, उसके साथ करो। ये थोड़ा ही गैरत का गैरत ये बोलती है कि आप लोग क्या कहते हैं कि गैरत ये बोलती है जो गरीब आदमी है उसके साथ जाके बोलो। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। आपके साथ जो हुआ है, आपकी बेटी के साथ जो हुआ, वो नाजायज़ है, ये नहीं होना चाहिए था। और कोई कानून इस बात को जो है, इस बात को सही नहीं मानता कि आपकी बेटी को सिर्फ इसलिए मार दिया जाए कि उसको कुछ इल्म था। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इस बात की तस्दीक हुई आपको मोहल्ले से? नहीं सर, कोई ऐसी तस्दीक नहीं की। ये जिसने भी किया है, मैं नहीं ये कहता हूँ कि, मैं तो अभी नहीं कहता हूँ कि इन लोगों ने किया है, लेकिन जिसने भी किया है उसने ये सोच के किया है कि ये गरीब आदमी है, अकेला है, 8 दिन 10 दिन बैठ कर रोक दो के चुप हो जाएगा। हमारा कोई क्या करेगा? उसके साथ कौन है? पैसा उसके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से बच्चों की पेट पालता है वो। समझेंगे आप ये बात? आप यकीनन एक मेहनतकश इंसान है। अब आप क्यों पुलिस सपोर्ट कर रही है, पुलिस कोऑपरेट कर रही है आपके साथ? जी बिल्कुल, पुलिस कोऑपरेट कर रही है। ये पुलिस की वजह से और आप लोगों की वजह से तो मेरे को मेरे मुजरम जो यहाँ तक पहुँचे हैं। जी अच्छा, लेकिन इस वक्त मसला ये है कि मुल्ज़मान में आपकी बेगम भी है, उनको भी इस वक्त सीटीडी ने अपने पास रखा हुआ है। उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज है, उनके ऊपर भी FIR है। उनका क्या किरदार है? उनसे आपकी मुलाकात भी हुई है? क्या कहा है उन्होंने आपसे? सर, उन्होंने मुझे यही कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है, मैं कुछ नहीं जानती, मेरी बीवी बेगुनाह है। सही, वो बेगुनाह है। आपसे बात हुई है उनकी? जी। तो उन्होंने आपको बताया कि लोग आए थे, घर से उठा के लेके गए, ये तफसील उन्होंने आपको बताई है? नहीं सर, ये मुझे नहीं बताया उन्होंने। ये नहीं बताया उन्होंने? नहीं, उन्होंने नहीं, मेरे को नहीं बताया। उन्होंने मेरे को यही बताया कि मेरे को पता नहीं। आपकी बेगम को ये इल्म है कि जिरगा बैठा था और जिरगे ने ये फैसला दिया था? सर, उनको कोई इल्म नहीं है इस बात का। उनको भी इल्म नहीं है? नहीं, उनको भी कोई इल्म नहीं। उसने मेरे को यही बोला कि मैं सो गई, मुझे नहीं, मैं जब सुबह उठी नमाज के टाइम नमाज पढ़ने के लिए, तो मेरी बेटी में कमरे में नहीं थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है अभी कि मुझे धमकाया गया था, मुझे डराया गया था, इसलिए मैं चुप रही। ये मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरे को नहीं बताया। ये मेरा खुदा जानता है, और ये मेरी बीवी जानती होगी, या वो जिन्होंने डराया धमकाया वो जानती होंगे, क्योंकि बच्ची तो मेरी गई, वो तो बोल नहीं सकती अभी। तो आप क्या चाहते हैं? आपकी बेगम क्योंकि बेकसूर है, उनको रिहा कर दिया जाए? मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बेगम बेकसूर है, उसको रिहा किया जाए। और जो मुल्ज़िमान के साथ क्या होना चाहिए? जो मुजरिम है उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि दिन क़यामत तक उनकी नस्ल में याद रखें कि हमने कुछ किया था। और मैं ये गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरी मदद की जाए, और मुझे एक ही बच्चा है मेरा, मुझे उसका भी फिक्र रहता है, मेरे साथ कोई तफस किया जाए बस। रियासत भाई, हम अपनी तरफ से भी कोशिश करेंगे और आपके लिए दुआ गो भी हैं कि जो लोग इसमें मुलव्विस हैं, जिन लोगों ने ये घिनौना काम किया है, वो कैफरे किरदार तक पहुंचे, उनको सजा मिले इंशाअल्लाह। ठीक है, और हम जब पुलिस वालों से बात होगी तो आपके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी हम बात करेंगे। बड़ी बेरहमी से इनकी बेटी को कत्ल किया गया था और गैरत के नाम पर यह कत्ल किया गया था। मतलब आप सोच सकते हैं, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं, ये वाक़यात ऐसे हैं कि जैसे कि हम कोई पत्थर के दौर में रह रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इनको इंसाफ मिले। आगे जाके मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं इस केस के हवाले से। अमरीन का भाई नोमान, जो कि उस घर में ही रहता था उसके साथ, वो हमारे साथ उस वक्त मौजूद है। ज़रा उनसे भी बात करते हैं। नोमान, ज़रा बताना कि क्या वाक़या हुआ था? तुम्हारी बहन को उठा के लेके गए थे, मारा, तुम्हारे इल्म में क्या है? सर, इस बात का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो उस वक्त सोया था, मुझे इस बात का पता ही नहीं कि वो कैसे लेकर गए, कौन आया, इस बात का मुझे नहीं पता। अगर मुझे पता होता तो मैं अपनी बहन की जान बचाने के लिए अपनी जान ज़रूर दे देता, अगर मुझे इस बात का पता होता। तो तुम्हें कब पता चला इस वाक़े का? मुझे सुबह मेरी वालदा ने बताया कि
देखा, जब मेरी वालदा उठी तो देखा तो दरवाजे की कुंडी उतरी हुई थी। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी बहन नहीं है। फिर मेरी वालदा ने ऊपर मेरे पड़ोस में ही बताया। फिर मैं और मेरा भाई, चाचा दाद भाई, मैं और वो ऊपर देखने के लिए इधर उधर गए। जब गए वहाँ पर गली मस्जिद के पास देखा तो 2 डब्बे जले हुए थे। उसमें एक लाश थी, पर लाश की पहचान नहीं हो रही थी। लेकिन उस बात की मुझे नहीं पता चला कि ये मेरी बहन हो सकती है। फिर जब मैं तुम्हें ये भी नहीं कह सकता कि तुम किसी से घबराए हुए तो नहीं हो, इसीलिए नाम छुपा रहे हो, क्योंकि तुम खुद कह रहे हो कि तुम अपनी बहन के लिए जान भी दे देते अगर तुम्हें पता होता कि उस वक्त उसको उठा के लेके जा रहे हैं। जब तुम्हें इस वाक़े का इल्म हुआ तो ये फिर किस तरह पता चला कि कोई जिरगा बैठा था और जिरगे ने ये फैसला किया? इस बात का कब इल्म हुआ? इस जिरगे का तो हमें नहीं पता था जब उन पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया था। और फिर जब हमने पुलिस वालों से सुना कि इनका कोई जिरगा हुआ था। अच्छा, वैसे इस बात का कोई इल्म नहीं था कि जिरगे ने कोई ऐसा फैसला दिया है तुम्हारी बहन के ख़िलाफ़? नहीं, उससे पहले मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं था। हाँ, किसी को भी गाँव के किसी को भी ये इल्म नहीं था। उसी वक्त पता चला जब पुलिस ने मुजरिम को पकड़ा। और फिर पुलिस ने, जब हमने टीवी पर देखा, उस वक्त पता चला। अच्छा, मतलब मोहल्ले में तुम्हें किसी को ये नहीं पता चला कि जिरगे ने कोई ऐसा फैसला दिया और फिर जिरगे ने ही जो है जिरगे के लोगों ने ही तुम्हारी बहन को जो है कत्ल किया? नहीं, ऐसा तो मेरी बात सुनो, अगर जिरगा हो तो 2-3 गांव के लोग इकट्ठे होते हैं और जिरगा उसको कहते हैं। ये तो एक ही मोहल्ले के लोग जो कहते हैं इन्होंने जिरगा किया था, वो तो जिरगा तो नहीं हुआ, वो कोई साजिश या प्लान की बात हुई थी। तुम्हारी बहन कितनी छोटी थी तुमसे? मुझसे साल छोटी। दोस्ती थी उससे? जी हाँ, वो दोस्ती थी। तमाम चीज़ें तुमसे शेयर करती थी, अपने बातें बताती थी तुम्हें? जी हाँ, मैं भी मुझे कोई परेशानी हो मैं बता देता था, उससे कोई मुझसे शेयर करती थी। तो ये कोई ऐसी बात जो अब सामने आई है कि उसकी कोई दोस्त है जो कि जिसने भाग के शादी कर ली, तुम जानते हो कि किसी के से ऐसी दोस्ती थी, ऐसी बात थी उसके इल्म में? नहीं, उसने दोस्ती को उसे कहते हैं अगर एक दूसरे के घर आना जाना हो या कहीं स्कूल में साथ इन्होंने पढ़ा हो। मेरी बहन तो उससे बहुत छोटी थी, 2-3 साल छोटी थी। उसने तो 3 साल पहले मैट्रिक पास की थी, जो लड़की संस्थाएं में है। मेरी बहन ने 8वीं से स्कूल छोड़ दिया था। उसका कोई पता नहीं, ये सहेलियाँ तो आपस में नहीं थी। अच्छा, तो क्योंकि तुम्हारी वो इकलौती बहन थी तो घर तो सूना सूना हो गया होगा, उसके बगैर वीरान हो गया होगा। मिस करते होगे उसको? जी हाँ, बहुत मिस करता हूँ। अब क्या चाहते हो कि जिन लोगों ने ये काम किया है, जिस बेरहमी से तुम्हारी बहन को जो है कत्ल किया है, क्या होना चाहिए उनके साथ? उनके साथ भी उनको भी इसी तरह उसी जगह पर खड़ा करके उनको भी जिंदा आग लगानी चाहिए। जिस तरह ये केस चल रहा है, इंसाफ की उम्मीद रखते हो? जी हाँ, इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे। मकतूला अमरीन के केस में जो अब तक पेशरफ्त हुई है और पुलिस की जो कार्रवाई है, उस पर जो है आज पुलिस को अप्रिशिएट करते हुए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने उनको सर्टिफिकेट देने का फ़ैसला किया है और इस हवाले से आज तकरीब भी यहाँ पे KP हाउस में मुनक़िद की गई है। इस केस के हवाले से हम मज़ीद बात करते हैं। जो DPO हैं डॉक्टर खुरम, ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने इस केस को बारीकी से देखा है। पहले तो मैं ज़रा इस केस की तफसील जानना चाहूँगा कि ये पता कैसे चला कि जिरगे का मामला था, जिरगे ने ये फ़ैसला किया और इसके बाद इस लड़की का कत्ल हुआ है? हमें जी 5 दिन लगे हैं। ये टोटली ब्लाइंड केस था और हमारे पास एब्सोल्युटली कोई क्लू नहीं था इसको इस तक पहुंचने वाला। गांव वाले आपस में इतना यूनाइटेड हैं या खौफजदा हैं कि वो कुछ बोल नहीं रहे थे और उल्टा हमें डिबेट भी किया जा रहा था। बच्ची के किरदार पे शक दिलाया जा रहा था, बच्ची की माँ के किरदार पे शक दिलाया जा रहा था, जो कि हमें डेविएट करके 5 दिन ज़ाया कराया गया। हमारी टेक्निकल साइड से जो एनालिसिस चल रहा था, इसमें हमने जियो फेंसिंग और कॉल डाटा को यूटिलाइज़ किया, फोरेंसिक एविडेंसेस यूज़ कर रहे हैं। एक कॉल जो जनरेट हुई है उससे सारा ये केस ब्रेक हुए रात को, क्योंकि हमें एब्सोल्युटली कोई आइडिया नहीं था कि ये कॉल किसकी है। मतलब कोई गवाह सामने नहीं आया, माशरे में से कोई उठकर नहीं आया, ये कॉल ट्रेस के जरिए आप लोगों को पता चला है? जी बिल्कुल, ये वाक़े से बिल्कुल चंद लम्हे पहले 1:26 रात की कॉल है जिसने ये सारा वाक़या खोला है। अच्छा, लेकिन इसमें एक अफसोसनाक वाक़या तो है, लेकिन ये कंसर्न की बात ये है कि अगर लोग खौफज़दा हैं और इस खौफ की वजह से वो नहीं बात कर रहे और 5 दिन तक उन्होंने कोई इस हवाले से बात नहीं की, तो ये तो फिर क्या एतमाद नहीं है उनका पुलिस पर, लॉ एंड ऑर्डर पर? क्या मसला है ये वाक़या जी? मैं समझता हूँ कि हमारी पूरी सोसाइटी का एक बड़ा ही नेगेटिव एस्पेक्ट सामने ले आया है। आप जो एतमाद की बात कर रहे हैं वो बात भी है, हमारे सोशल नॉर्म्स, कल्चर, इज़्ज़त ज़िल्लत के मेयार, ये सारी चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी की जो इस वाक़े ने एक्सपोज करती हैं और हमें इन सब पे देखने की ज़रूरत है। और तशवीश तो इस बात से भी होती है कि ये एक सेटल्ड एरिया है, यहाँ पाकिस्तान का कानून लागू है, यहाँ पे पुलिस है, लेकिन इस तरह के इलाके में भी एक जिरगा सिस्टम जो है वो काम कर रहा है।
जिरगा सिस्टम जी कल्चरल यहाँ पे केपी में तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और यहाँ पे नॉर्मली जिरगा में नोटेबल्स शरीक होते हैं। ये अनफॉर्चुनेट एक चीज़ थी, इसको लोकल्स जिरगा कह रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमारे भी एल्डर्स ने बताया है कि इसको जिरगा नहीं कहा जा सकता है, इसको एक क्रिमिनल्स की गैदरिंग कहा जा सकता है जिन्होंने अपना एक्शन प्लान तय किया था। लेकिन चूंकि लोकल्स उसको जिरगा कहते हैं कि जी हम जरगे में बैठे थे, तो इसलिए ये टर्म जिरगा जो है स्लिप कर गई थी। अदरवाइज जिरगा के पॉजिटिव यूजेस भी हैं, लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये एक वाक़या नहीं है जहाँ पे जिरगे ने इस तरह का हार्श डिसीजन, आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे स्ट्रेंज डिसीजंस लिए जाते हैं जी, जिस प्रैक्टिस को हमें ख़त्म करना। तो ये जो जिरगा है, जिसको आप ठीक कह रहे हैं कि इसको जिरगा तो नहीं कहा जा सकता, ये क्रिमिनल्स की गैदरिंग थी जिन्होंने ये फैसला किया है। इनकी तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है? क्या इकबाल जुर्म कर लिया है, इन्होंने एतराफ़ किया है कि ये कत्ल में मुलविस है इस लड़की के? हमारे पास ये बाकी तो पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है हमारी। आज दोबारा इनको पेश किया गया है। पहले हमें 7 दिन का रिमांड मिला था, अभी फिर 15 दिन का रिमांड हमें मिल गया है। ये ट्रायल ATC कोर्ट में हो रहा है। हमारे पास एविडेंसेस तमाम कंप्लीट हैं, इनके घरों की सर्चेज और कुछ जैसे पेट्रोल वगैरह की जैसे लिया गया था, ये एस्पेक्ट्स बाकी हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो इनके पार्टिसिपेंट्स की जो 1 या 2 दिन में गालबन कोर्ट्स में होंगी, जो सामने आ जाएंगी, जो इससे कन्फेशनल स्टेटमेंट्स होंगी इंशाल्लाह, जिससे ये केस कंप्लीट हो जाएगा। सही। ये भी मुझे बताएं कि इसमें जो इनकी माँ थी, अमरीन की जो माँ है, उनका क्या किरदार है? क्योंकि उनको भी इस वक्त जो है जेल कस्टडी में है वो, और उनके खिलाफ भी जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। इनकी माँ को हमने जनाजे से नेक्स्ट डे से हम इंटरोगेशन स्टार्ट हो गई थी इनकी, 5 दिन इंटरोगेशन चलती रही और जिससे जो वाक़या कंप्लीट हुआ उससे इनका फॉर्मली अरेस्ट डाल दिया गया। इनको वाक़े की बिल्कुल इतला थी, इनको पता था कि क्या हुआ है, लेकिन एक बड़ी ही कमज़ोर फैमिली है इलाके की। इसका बाप भी आप मिले होंगे जी, वो मौजूद भी नहीं था। इसका भाई भी एक कमज़ोर सा, शायद अगर आप चाहें जी, मैं मिला उनसे, और बाप और भाई दोनों का मौक़िफ़ ये है कि हमें नहीं पता था। चले बाप तो था ही नहीं, लेकिन वो लड़का घर पे था, लेकिन वो कहता है मुझे नहीं पता कि कौन उठा के लेके गए। मेरी माँ को भी इल्म नहीं है इस बात का। मैं कोशिश करूँगा कि उनकी माँ से आपकी बात हो सके, वो आइडेंटिफाई करती हैं कि कौन लोग लेके गए थे। तो एक कमज़ोर औरत थी। अच्छा, आपके सामने आइडेंटिफाई कर लिया? मतलब बिल्कुल कर लिया है। और कमज़ोर औरत थी, डर के खामोश रही, प्रेशर में खामोश रही, समझ नहीं आई क्या करना है। लेकिन इसने हमें सिर्फ ये पहुंचने तक कि ये इसकी बेटी है, हमें 8 घंटे का टाइम लगा था, क्योंकि ये हर एक को कह रही थी कि किसी को बताना नहीं है कि मेरी बेटी। अब देखें, इसमें एक चीज़ तो वाज़ेह है जो हमारे यहाँ इन केसेस में होती है, जब भी कोई गैरत के नाम पे कत्ल होता है, सोसाइटी जो है वो खामोश रहती है। इस केस में भी ऐसा ही है, और फिर कंक्लूजन ये होता है कि अदालत में भी मामला सेटल कर दिया जाता है, जो है माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है, लोगों को बिठा के आपस में जो है वो सुलह करवा दी जाती है। तो अब यहाँ पर आप कह रहे हैं फैमिली कमज़ोर हैं, जिनको गिरफ्तार किया वो बाअसर लोग हैं, तो इस बात की कैसे हम गारंटी ले सकें कि ये मुकदमा जो है वो इख्तिताम तक पहुँचेगा, कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे मुलजिमान, और कोई सेटलमेंट नहीं हो जाएगी? इसको कैसे इंश्योर करेंगे? जी, IG साहब की तरफ से वाज़ेह हदायत आई है और हम इसी को फॉलो कर रहे हैं। इसमें अब मदई जो है वो पुलिस बन चुकी है, स्टेट मदई है, और इसमें इनके वालिद साहब की या फैमिली के कॉम्प्रोमाइज़ से, क्योंकि दहशतगर्दी की दफा डाल दी है। जी बिल्कुल, ये केस उनके वालिद साहब या उसके कॉम्प्रोमाइज़ से बैठ नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब वक्त देने के लिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मुशीर इत्तलात मुश्ताक गनी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक गनी साहब वक्त देने के लिए। पहले तो ये एक अच्छी आपने तकरीब रखी है पुलिस को अप्रिशिएट करने के लिए, जिस तरीके से पेशरफ्त हुई है इस इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन देखें, ये वाक़या आप सब ने कहा कि अफसोसनाक है, वाकई नहायत ही अफसोसनाक है, लेकिन ये बड़ी शर्मनाक बात भी हमारे लिए कि हम 21वीं सदी में हैं और यहाँ पर गैरत के नाम पे सेटल्ड एरिया में इस तरह के कत्ल हो रहे हैं जिरगे के फैसले पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंतहाई शर्मनाक वाक़या ना कभी इस हज़ारे की रिवायत रही है और ना इस सूबे की रिवायत है, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। जिस बेदर्दी से उस बच्ची के साथ जो सलूक किया गया, उसको नज़र आतिश किया गया, और इसके ऊपर फ़ौरन सूबाई हुकूमत हरकत में आई, वज़ीर आला हरकत में आए, स्पीकर, एवरीबॉडी, कि भाई जिस तरह भी हो इन मुजरिमों को गिरफ़्तार किया जाए। पुलिस ने बड़ी एफिशिएंसी दिखाई। हकीकत यह है कि ये जिरगा नहीं था। जिरगा बड़े मुअज़्ज़ज़ लोगों पे मुश्तमिल होता है और दोनों पार्टियों की तरफ से लोग बैठते हैं और कत्ल तक के फैसले सुलह के ऊपर मुंतज कर देते हैं। वो इस तरह की सज़ाएँ देने का इख्तियार भी नहीं होता जिरगे के पास। ये कौन सा खुद साख्ता जिरगा था जिसने सज़ाए मौत सुना दी एक बच्ची को और उसका कोई है ही नहीं उसके अंदर वारिस। बारकैफ वो अपने कैफरे किरदार को ज़रूर पहुँचे गए। उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफ़ात लग चुकी हैं। पुलिस ने बड़ी जांफशानी से काम करके सारे मामले को ट्रेस आउट किया।
3 इन्वेस्टिगेशन टीमें बनाई गई। DIG ने ख़ुद सुपरविजन किया सारे केस को। फोरेंसिक लैब को मौके पे ले जाया गया, शवाहिद इकट्ठे किए गए। और अब यहाँ के मैं वकला को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो कोई इस केस की वकालत नहीं करेगा। तो अब हमारी ये कोशिश है कि, बल्कि आज स्पीकर साहब ने ऐलान भी कर दिया है कि इस बच्ची के वालिद साहब बहुत गरीब है। सूबाई गवर्नमेंट जो है इसका केस लड़ेगी और अच्छे से अच्छा वकील हम प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह, और हर सूरत इन मुजरमों को निशान इबरत बनाएंगे। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वालिद साहब से मेरी भी बात हुई, बड़े गरीब हैं, मेहनत कश हैं और गिडानी में काम करते हैं और वहाँ से ये आए हैं। आप लोगों ने बेटी के नाम पे स्कूल बनाने का भी फैसला किया है, बड़ा अच्छा फैसला है। लेकिन देखिए, एक और बड़ा जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि जो मोहल्ला है इनका, जो इलाका है, वहाँ पे लोग ये बात करने के लिए तैयार नहीं है कि ये जिरगा था या ये कह लें कि कोई क्रिमिनल का ग्रुप था जिन्होंने ये मीटिंग करके ये फैसला किया। मतलब या तो खौफ है या तो वो बहुत ज़्यादा यूनाइटेड है इस वक्त। और अगर खौफ है तो और तशवीश की बात यह है कि क्या पुलिस पे एतमाद नहीं है, क्या हुकूमत पर एतमाद नहीं है लोगों का कि वो आके खुलकर इस बारे में बात कर सकें? नहीं, खौफ ज़रूर इस वाक़े के बाद पूरे इलाके में तारी हुआ है। और उस इलाके की जो सूरत हाल है, जैसे पहले भी बताया गया कि ये लोग जो हैं ये कोई अच्छी पहचान नहीं है उस इलाके में इनकी, और ये 2 नंबर टाइप लोग हैं वहाँ पे, उचक्के टाइप, और इसको जिरगे का नाम देना भी जिरगे की तौहीन है। ये इन्होंने ये एक प्लान करके गए और उस प्लान को अमली जामा वहाँ बैठ के उन्होंने अमली जामा तक पहुँचाया। 3:30 बजे उस रात ये इनकी मीटिंग शुरू होती है, जुमेरात की शाम को जी, और 28 मॉर्निंग यानी एट 2 o'clock सुबह सवेरे इन्होंने उसको अमली जामा भी पहना दिया ताकि इनका फैसला कहीं लीक ना हो जाए और कोई इनके खिलाफ कार्रवाई ना हो। कैसे साहब, मैंने इनका इंटरव्यू किया है, इनके वालिद साहब का। गिडानी में ये मेहनत कश है, वहाँ से अपनी जॉब छोड़ कर आए, तो कोई इनकी जॉब के लिए बंदोबस्त कर रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल, अभी चूँकि इसका उम्र ज़्यादा है तो ये मैं इससे मशवरा करके मैं तो इसको इंशाल्लाह इमीडिएटली मैं इसको ऑर्डर करता हूँ। मैंने अपने सेक्रेटरी को कह दिया है कि इसको हम जॉब देते हैं ताकि कम से कम ये फाइनेंशियली सस्टेन करे। और एक यूँ के सब भाई यहाँ पे आए, हमारे सामने खड़े हुए हैं। मुझे DPO साहब ने भी बताया, मुश्ताक गनी साहब ने भी बताया कि ये कोई जाली जिरगा था, ये गैंग था, एक क्रिमिनल गैंग था जिन्होंने ये फैसला किया। लेकिन एक चीज़ जिस पे ज़रूरत है काम कर कि हुकूमत को अवेयरनेस फैलानी कि गैरत के नाम पे कत्ल वाले जो है लोग, ये जो गैरत के नाम पे कत्ल करते हैं, ये बेगैरत लोग हैं, इन पे अवेयरनेस फैलाएं कि इस तरह का वाक़या फिर ना हो। बिल्कुल, मैं आज आया भी इसलिए हूँ कि मैंने अपने तमाम जो असम्बली में मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ उसको अपने साथ लेकर आया हूँ, अपने पार्टी की जितनी मिनिस्टर्स हैं उसको भी साथ लेकर आया हूँ, ताकि एक मैसेज दे कि ये एक सोसाइटी के ख़िलाफ़ क्राइम है, पूरी सोसाइटी इसके ख़िलाफ़ खड़ी है। और आपने देख लिया कि तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ और सब हमारे साथ खड़े हैं। और ये जो जरगे वाला इशू है, जरगा नहीं था, ये वो क्रिमिनल्स हैं जो आपस में इसकी कुछ रिश्तेदारियाँ थी और उसने ख़ुद अपना फैसला कर दिया है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप भी मीडिया में इसको पॉजिटिवली ले लें, क्योंकि हम किसी भी सूरत में इस मसले पे कंप्रोमाइज़ भी नहीं करेंगे और इसको इंशाल्लाह मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मैंने इसके लिए शेर अफजल साहब जो कि रिटायर्ड जज भी है और बहुत सीनियर वकील है सुप्रीम कोर्ट में, इसको भी रिक्वेस्ट की है और इसका एक हम पैनल बना रहे हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार के साथ भी हमने बात की है, तो एक जॉइंट कमेटी बनाएंगे। और यहाँ आपने देखा कि DIG और DPO और पुलिस काइंड इनफ कि वो बहुत सीरियसली ख़ुद भी पर्सनली इसको देख रहे हैं। तो हम एक मशावरती लीगल कमेटी बनाएंगे ताकि इस केस को हम खुद डील करें और मैं खुद इसको लीड करूँगा और पर्सनली इसको मैं देखूँगा। तो आज पूरी सोसाइटी ने इसमें मीडिया, इसमें सिविल सोसाइटी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आज एक अहद किया है कि हम इस किस्म के वाक़े के ख़िलाफ़ जो है ना इकट्ठे होंगे। अमरीन, जिसको गैरत के नाम पे बेरहमी से कत्ल किया गया, उसके वालिद और उसके भाई से आज हमारी बात हुई है। लेकिन इन दोनों ने जो बयानात दिए हैं उसमें तजाद है उस बयान के मुकाबले में जो कि अमरीन की वालदा ने आज से 3 रोज़ पहले दिया था। अमरीन के भाई ने हमें बताया कि मैं उसी घर में मौजूद था जहां से उसको अगवा किया गया, लेकिन जब यह वाकया पेश आया तो उसको खबर नहीं हुई, वो सो रहा था और सुबह उसको ये मालूम हुआ कि उसकी बहन अगवा हो चुकी है। इसी तरीके से उस अमरीन के वालिद ने हमें बताया कि 2-3 मुलाकातें उसकी हो चुकी हैं अमरीन की वालदा से, और अमरीन की वालदा का भी यही मौक़िफ़ है कि जब उसको अगवा किया गया वो सो रही थी और उसके इल्म में नहीं था और सुबह उसको ये मालूम चला हुआ कि उसकी बेटी अगवा हो चुकी है। लेकिन
3 रोज पहले जियो न्यूज़ को जब इंटरव्यू दिया अमरीन की वालदा ने, तो उसका बयान मुख्तलिफ था। उसका बयान ये था कि उसको डराया गया था, धमकाया गया था कि तुम्हें खामोश रहना है वरना तुम्हारा जो एक बच्चा है उसको भी हम मार देंगे। क्या कहा था उस इंटरव्यू में, सुनिए। उस रात को सईद और परवेज आए थे, मुझे धमकी दी है जो इसको मदरसे लेके जा रहे हैं हम लोग, तुम बोली तो तुम मार देंगे। और मैं नुमान के डर से मारे भी चुप हो गई और आप भी चुप हो गई। मेरा घर वाला घर में ही था, जबरदस्ती उठा के ले गए, मेरे को बोलने नहीं दिया, बोले तुम्हें भी मारेंगे, तुम्हारे बच्चे को भी मार देंगे। तो फिर मैं ऐसे चीखे चीखे मारी है, फिर चुप हो गई, दरवाजे से मैं बाहर नहीं निकली, मैं डर गई थी इसलिए नहीं बताया कि मेरा एक ही बच्चा है। तो मैं गरीब हूँ, ये लोग पैसे वाले, इन लोगों के बहुत लंबे हाथ है ना, तो पैसे वाले, तो मैंने बोला मैं गरीब है, मैं क्या करूं। ये वो तजाद है अमरीन की मां के बयान में। पहले उसने कहा कि मुझे डराया धमकाया गया था, आज वो अपने खावंद को ये बताती है कि मुझे इल्म नहीं है कि मेरी बेटी कब घर से अगवा हो गई। ये वो मुतजाद बयानात हैं जिसको पुलिस ने भी अपनी तहकीकात में शामिल करना है ताकि इस केस में इंसाफ हो सके। जाए वकुआ पर ही हम मौजूद हैं और यहाँ जो रहने वाले हैं इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लोगों को अरेस्ट किया है इसी अमरीन के केस में। तो उनके जो ख़वातीन हैं ये हमारे साथ हैं, ज़रा इनसे बात करते हैं और इनका मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करते हैं। परवेज़ की बहन है आप? मैं परवेज़ की भाभी लगती हूँ, सईद की बांजी लगती हूँ और गुलजमान की बहू लगती हूँ। जो पूरा ख़ानदान ही हमारा है, किसका नाम लूँ? ये तमाम वो अफराद है जिनको जो इस वक्त ज़ेर हिरासत है, जिन पर मुकदमा है इस कत्ल का। जी हाँ। तो क्या हुआ था पहले बताएं, इस लड़की के साथ हुआ क्या था अमरीन के साथ? इस लड़की का हमें नहीं पता, इस लड़की की माँ को पता होगा कि इसके साथ क्या हुआ है। असल में रात को 2:30 बजे का टाइम था जब मस्जिद में ऐलान हुआ था, तो सब लोग जो है मस्जिद के ऐलान की वजह से ऊपर आए हैं। तब तक वो मर्द अपने घरों में सोए हुए थे। जो तहकीकात हैं वो तो ये बताती हैं कि एक जिरगे ने फैसला दिया था उस लड़की के खिलाफ और उस जिरगे वालों ने उनको कत्ल किया, जिसमें ये सईद भी हैं, परवेज भी हैं और दीगर लोग शामिल हैं। ये बिल्कुल झूठ है। नहीं तो पुलिस ने तो तहकीकात की और वो कह रहे हैं हमारे पास शवाहिद भी मौजूद हैं और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इकबाल जुर्म किया और बताया कि उस मीटिंग में हम भी मौजूद थे जिसमें ये फैसला किया गया इसको कत्ल करने का। और उनमें से बहुत सारे लोग थे जो सिर्फ तमाशा ही बैठे हुए थे, लेकिन कुछ लोगों ने फैसला किया कि इसको मारना है और उन्होंने इस चीज़ की गवाही दी है। देखें सर, ये तो बिल्कुल गलत बात है जो आप परवेज साहब का बोल रहे हैं। वो एक इंतहाई शरीफ इंसान है। जहाँ हमारी औरतें होती हैं, सब मर्द हमारे कराची में काम करते हैं, वो उनकी कफालत करते हैं, तो वो एक बच्ची को क्यों मारेंगे? उनसे उनका क्या लेना देना? लेकिन था? उस दिन तो वो यहीं पे थे ना सारे, आप कह रहे हैं वो सो रहे थे यहाँ पर? सो रहे थे उस दिन, लेकिन जो परवेज है ना, जो सईद है ना, ये लोग जो है ये माओ बेटियों का सिर ढकने वाले लोग हैं। तमाम हमारा खानदान, ये जिस लड़की का कत्ल हुआ ना, उस लड़की के साथ हमारा कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। अगर ताल्लुक है तो हमारा बहुत करीबी ताल्लुक है कि वो गरीब लोग थे, उनका हम एहसास करने वाले लोग थे। और तो फिर मदद करें ना, उनको बताएं कौन था। अगर ये लोग नहीं थे तो कौन थे फिर? उसकी वालदा और रब की जात, खुदा की प्लीज मेरी बात सुने। हाँ। जब इधर 600 आदमी मौजूदा था, उसकी वालदा अकेली क्या कर रही थी उस घर में, जिस घर से बेटी को रात को उठाया गया? और डरी हुई होगी ना, वो कहती मैं खौफजदा थी, वो डरी हुई है। कुछ नहीं डरी होती वो, आप लोगों के सामने डरी, हम लोगों के सामने क्यों नहीं डरी? अमरीन की माँ की गवाही पे तो ये फैसला नहीं होना है। मैंने पहले भी इनसे भी कहा कि पुलिस कहती है हमारे पास सबूत हैं। उस मीटिंग सुन लें, उस मीटिंग में जो लोग मौजूद थे अब उन्होंने एतराफ भी कर लिया, ये पुलिस का कहना है। इसका मतलब मुकदमा उनके खिलाफ बना हुआ है, सख्त मुकदमा है। बिल्कुल झूठ है। आप सब लोग यहीं पे रहते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, ये कैसे मुमकिन है मुझे बताएं? एक बच्ची यहाँ पे जो है उसको मार पीट के उसको इस वैन में डाला, जलाया गया और किसी को होश ही नहीं था। ये लोग कह रहे हैं जो इकट्ठे हुए हैं कि 2:30 बजे या 2 बजे ऐलान हुआ है, तो उससे बाद ये सब लोग जागे हैं। मैं किसी का भी, यहाँ से पड़ोसी ये सामने बैठे हैं, घर इनके सामने, सबसे पूछे, सब लोग ऐलान से उठे। ऐलान जब हुआ है हमारे लोगों का हुआ है, हमारे लोगों ने। मैं बताता हूँ, उसकी माँ ने जो बयान दिया है ना वहाँ पर, वो ये है कि लोग आए हैं घर पे, उसको उठा के लेके गए हैं, वो डरी हुई है, उसको धमकाया गया है, लेकिन वो शायद हमारे सामने भी ये बात ना करे। वो एक चैनल पे बात कर चुकी है, वो पुलिस को भी बयान दे चुकी है। ये बयान उसकी रात को बेटी उठाई गई, उसको रात को धमकी दी गई है कि तुमने अगर बोला, सुना ना आपने? हाँ। कि उसको धमकी दी गई, तुमने आवाज उठाई तुमको भी कत्ल करेंगे, तुम्हारे बेटे को भी, तुम्हारे शौहर को भी। ठीक है, उसके माँ बाप के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप ना, उसके माँ बाप के मकान ऐसे बिल्कुल आमने सामने है। उसका जेठ का मकान जो है ना, ये पीठ हमारी है, ये मकान उसका समझ लो जो उसके घर के साथ है। फिर उसने जब लेके चले गए, ठीक है, माना लेके चले गए ना, वही
तो उसने शोर बाद में क्यों नहीं, अपने माँ बाप को क्यों नहीं बताया, अपने पड़ोसियों को क्यों नहीं बताया, अपने जेठ को क्यों नहीं बताया? जब हम रो रही है कि जाके देखो तुम्हारी बेटी तो नहीं, उसने कहा कोई बात नहीं, चली जाती है, 2-2 3-3 दिन बाद वापस आ मेरे सवाल का जवाब दें, मेरे सवाल का जवाब दें। ये जिरगे का क्या मामला है, ये मुझे बताएं। ये कौन लोग हैं जो यहाँ पे बैठ के फैमिली ये मीटिंग करते हैं और उसमें ये फैसले करते हैं, ये कौन लोग हैं, ये बताएं मुझे। कोई जिरगा नहीं होता यहाँ पे। जिरगे का क्या मामला है? जिरगे का तो एक नाम दिया जाता है। परवेज की बात है, मस्जिद जो के कुरान पाक पर हाथ लो, कोई जिरगा कोई गलसाड़ी नहीं, सर असा जिला गाड़ियां आग लगी तो अलान वा मस्जिद भी चलान वा, उस अलान ने साहब उस अलाने पर सारे आदमी सारे आए, मारा बच्चा भी आया, सारे असने उस पड़ोस सारे जड़े मल्ले ने सारे अपने सारे वो आए, उन्होंने आगे साई सारा किस आगे साई, मारे बेटे परवेज फोन की थी, पुलिस आई, पुलिस ना 4-5 दिन 6 फिरना रहा, सारी पुलिस ना उन्होंने सारी गल्ला करना रहा, मुजरम ही सर अच्छे। इतने सारे आप लोग यहाँ पर और सब मुझे पता है यहाँ का निज़ाम कैसा होता है, हर खानदान एक दूसरे को जानता होता है, हर घर में जान पहचान होती है। किसने किया है ये मुझे बताएं, कौन थे फिर वो, कौन तो लोग थे? किसी ने इस बात की जरूरत नहीं की कि तहकीकात करे, किसी को नहीं पता चला क्या हो रहा है? कहते हैं ना दोबारा तहकीकात की जाए। ये 15 लोगों को क्यों पकड़ा गया है? पूरे गांव में यही 15 लोग थे, एक ही खानदान के। एक सेकंड मेरी बात सुने, एक सेकंड। लड़की का बाप ये कहता है कि अगर मेरी बीवी भी इसमें मुलविस है, मेरा कोई रिश्तेदार मुलविस है, उसको सजा होनी चाहिए, वही सलूक होना चाहिए जो लड़की के साथ हुआ है। अगर आपके रिश्तेदार परवेज सईद भी इसमें मुलविस है इस घिनौने काम में, तो उनको सजा होनी चाहिए। फिर अगर नहीं तो फिर क्या होगा? वो तो छूट जाना चाहिए ना। इंसाफ चाहिए। सबसे पहले हम नहीं आनी है, हमारा बेटा इस कम में जाए तो अल्लाह उसी रज्जी का सजा। अगर ठीक है, अगर वो कसूरवार है, अगर वो कसूरवार नहीं तो अल्लाह उसी ना मोड़ा, अल्लाह ना मोड़ा। इसमें तुझे ये अर्ज कर रही है, कितना देड़ा ये अर्ज कर रही है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ हो, बेकसूर हो तो वो छूट जाए। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अब पुलिस का कहना है उनके पास शवाहिद हैं। अब देखना ये है कि जब ये केस फाइल होता है, चार्ज होता है, तो उसके बाद क्या फैसले होते हैं। मेरे साथ एक और खातून मौजूद हैं और जो लड़की अम्बरीन जिसको यहाँ पे कत्ल किया गया, उसके माँ बाप की भी इनसे रिश्तेदारी है और इनका अपना बेटा भी इस वक्त बतौर मुलजिम पुलिस की हिरासत में है। बताइएगा आप क्या जानती है इस वाक़े के बारे में? वो हमारी पत्री है, लड़की की माँ। ठीक है, हाँ लड़की की माँ। अच्छा, और सारा समझ के कई टब्बर सारा एक खानदान एक टब्बर, फिर उसने 7 दिन उस कोई गल नहीं पाई, गुस्सा ना 7 दिन तक बिल्कुल खामोश रही। बिल्कुल, कद कह बाय ये अतरू आज 3 तेड़ा उसकी बाद एक बयान अस सुनने कि माड़ा फलाना मुजरमा, माड़ा फलाना मुजरमा। और उससे पहले ये कितने दिन हुए लड़की सड़िया हुआ, कितने दिन हुए, उसको अपने मुँह तो कोई गल नहीं करनी। अच्छा, इस इल्जाम में आपका बेटा भी जो है वो गिरफ्तार है। हाँ, गिरफ्तार। उसके ऊपर भी इल्जाम है कि उसने भी उस जिरगे में बैठ के वो फैसला किया लड़की के खिलाफ। जिरगा कोई नहीं आवा, कोई जिरगा नहीं आवा, सिर्फ घर बिच भाई 4 बंदे बैठे भाई, उन्होंने नाल सारा जिन्ना अगे कुड़ी खड़ी। वो जो 4 बंदे बैठे थे उनकी क्या बातचीत थी? उनकी बैठक में क्या फैसले हुए थे? सिर्फ जिरगे भी फैसला एक अरसन साड़ा राजीनामा बस। गैरत के नाम पर अम्बरीन का कत्ल पहला वाकया नहीं है और ना ही पाकिस्तान में ये आखिरी वाकया होगा। पाकिस्तान में ऐसे बेशुमार वाकयात हो चुके हैं जिनमें से चंद का जिक्र करना जरूरी है। आपको याद होगा चंद साल पहले कोहिस्तान से एक वीडियो लीक हुई थी जिसमें चंद लड़के डांस करते हुए नजर आए थे और कुछ औरतें वहां बैठ के गाना गा रही थी। उन 5 औरतों को बाद में कत्ल कर दिया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सू मोटो लिया था, लेकिन वो केस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। चंद हफ्ते पहले आपको याद होगा कि कराची में एक लड़के ने अपनी बहन को छुरियों से इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि उसको शक था कि वो किसी लड़के से फोन पर बात करती है। कल का ही वाकया है कि फैसलाबाद में 2 भाइयों ने अपनी 3 बहनों को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया। तो पाकिस्तान में ये कोई नई बात नहीं है। इसी गैरत के नाम पर कत्ल के इशू पर शर्मीन उबैद ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला, लेकिन पाकिस्तान में बाज हलकों ने उस फिल्म पर बहुत तनकीद की। कहा कि पाकिस्तान का मनफी पहलू दिखाया गया है, कहा गया कि पाकिस्तान का इमेज मुतासिर होगा इस तरह की फिल्म से। लेकिन हकीकत यह है, सच ये है कि उस फिल्म में हकीकत दिखाई गई थी। ऑनर किलिंग यानी कि गैरत के नाम पे कत्ल करना पाकिस्तान का एक इशू है। बजाय इसके कि उस फिल्म पर तनकीद की जाती, हमें करना ये चाहिए था कि हम उससे सबक सीखें, इस्लाहात करें, कानून साजी करें ताकि ये जुर्म करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके, उनको सज़ा दी जा सके।